बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे इस चैनल पर कुरान का तर्जुमा सीख रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या होता था कि चैनल पर बहुत सारी आपको शॉर्ट वीडियो मिलेगी, लेकिन अब यहाँ से हमने थोड़े लॉन्ग वीडियो शुरू किए। हम सूरह अल बकरा शुरू कर रहे हैं और एक एक रुकू अब हम लेंगे यहाँ पर। पहला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। आप देखिए अलिफ लाम मीम के कोई मायने नहीं होते, लेकिन ये हुर्फ़ मुक़त्तात कहा जाता है। असल में पहले ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे दौर बीता तो लोग इनका इस्तेमाल भूल गए। अब ये अगर देखा जाए तो हुर्फ़ मुक़त्तात अगर आप देखा जाए तो उसके अगर हमको मालूम ना हो तो ये हिदायत के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये अब अगर हमको समझ में नहीं आएंगे तो कुरान से हिदायत नहीं मिलेंगी, बल्कि इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पहले अरबी ज़ुबान में किया जाता था, लेकिन आज इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। दूसरी आयत है हमारी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ज़ालिका वो या ये, अल किताबु किताब है, ला नहीं, रैबा कोई शक, फ़ीह इसमें, हुदन हिदायत है, लिलमुत्तकीन वास्ते इनके जो मुत्तकी है। देखिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि कुरान का तर्जुमा सीखना बहुत आसान है। अब यहाँ पर आप देखिए कि लोग मुझसे कहते हैं कि क्या हमको ग्रामर आना चाहिए कुरान का तर्जुमा सीखने के लिए, तो मैं कहता हूँ कि कुरान को सीखने के लिए ग्रामर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर अब तर्जुमा देखें, ज़ालिका के मायने होते वो या ये। अब इसको याद कीजिए आप, ज़ालिका वो या ये, ज़ालिका वो या ये, अल किताबु किताब है, ज़ालिकल किताबु ये किताब है, ला नहीं, रैबा कोई शक, फ़ीही इसमें, हुदन हिदायत है, लिलमुत्तकीन वास्ते उनके जो मुत्तकी है। अब इन अल्फाज को आप बार बार पढ़िए, ज़ालिका वो ये, अल किताबु किताब है, ला नहीं, रैबा कोई शक, फ़ीही इसमें, हुदन हिदायत है, लिलमुत्तकीन वास्ते उनके जो मुत्तकी है। अब आपको करना क्या है, बस आपको क्या करना है, इस आयत को आप छुपा लीजिए और यहाँ से ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए। ज़ालिकल किताबु ये किताब, ला नहीं, रैबा कोई शक, फ़ीही इसमें, हुदन हिदायत है, लिलमुत्तकीना परहेज़गारों के लिए। आयत नंबर 3, अल्लज़ीना जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं। अब देखिए या पेश यू पे से जो हम मायने लेंगे वो के लेंगे, यहाँ दिए हुए नहीं है। युमिनूना वो ईमान लाते हैं, या पेश यू से होंगे वो मायने, युमिनूना वो ईमान लाते हैं, बिग़ैबी गैब पर, वो युकीमूना और कायम करते हैं, लेकिन या पेश यू है वो कायम करते हैं, वो युकीमूना और वो कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, व मिन और से, माँ जो, व मिम्मा और से जो, रज़क़नाहुम हमने उन्हें रिस्क दिया, रज़क़नाहुम हमने उन्हें रिस्क दिया, युनफ़िकून युनफ़िकून वो खर्च करते हैं, युनफ़िकून वो खर्च करते हैं। ये आयत नंबर 3 हो गई हमारी। अब आयत नंबर 4, वल्लज़ीना और जो लोग युमिनूना ईमान रखते हैं, वल्लज़ीना और जो लोग युमिनूना वो ईमान रखते हैं, बिमा इस पर जो, उनज़िला नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, वमा और जो, उनज़िला नाजिल किया गया, मिन कबली का आपसे पहले, वो बिल आखिरती और आखिरत पर, हम युकिनून वो यकीन रखते हैं। अब आप एक और बार इसको दोहराइए, फिर उसका तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। वल्लज़ीना और जो लोग युमिनूना वो ईमान रखते हैं, बीमा इस पर जो, उनज़िला नाजिल किया गया। बार बार लफ्ज़ को पढ़िए। देखिए बहुत आसान है कुरान का तर्जुमा सीखना, लेकिन हम समझते हैं कि बहुत हार्ड है। मैं तो कहता हूँ कि खाली अल्फाज को तो याद करना है और थोड़ी सी बंदिश बनाकर ट्रांसलेशन करने की कोशिश करना है। उनज़िला नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, वमा और जो, उनज़िला नाजिल किया गया, मिन कबली का आपसे पहले, वो बिल आखिरती और आखिरत पर, हम युकीनून वो यकीन रखते हैं। अब यहाँ पर से हम बगैर तर्जुमे वाली आयत पे से इसका तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। वल्लज़ीना और जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं, बीमा इससे जो, इस पर जो, उनज़िला नाजिल किया गया, इलैका आप पर, वमा उनज़िला और जो नाजिल किया गया था, मिन कबली का आपसे पहले, वो बिल आखिरती और आखिरत पर, हम युकीनून वो यकीन रखते हैं।